हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज हम इंटरनेशनल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको एलएलबी और बीएलएलबी के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है उसके पहले हमारे दिमाग में एक टेंशन हो जाती है कि हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ें और कौन सा क्वेश्चन ना पढ़ें। ठीक है। और कभी कभी होता है हम सारे क्वेश्चन लेकर के चलते हैं तो हम किसी में परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं तो कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे स्किप हो जाता है। तो आपकी इस टेंशन को कम करने के लिए मैं ये आज का वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर आप इससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में बताया कि 28 फरवरी को सीसीएस यूनिवर्सिटी में एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का पेपर लगा हुआ है, तो इसके लिए मैंने वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना दिया ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और सीसीएस यूनिवर्सिटी ही नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट आता है, ठीक है, क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। कहीं लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, कहीं 15 नंबर का होता है, कहीं शॉर्ट क्वेश्चन 10 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, बस थोड़ा बहुत ये डिफरेंस होता है। बाकी क्वेश्चन लगभग सेम पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया है जो कि आप लोगों ने डिमांड करा है और आप काफी उससे हेल्प भी हुई है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली कुछ नहीं होता, वही आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हीं के अंदर से जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आते हैं, कीवर्ड्स निकल के आते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। एक सबसे ज्यादा पहले जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा क्या है। इसमें आपको इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन लिखनी होगी और उसका नेचर बताना होगा। कभी कभी ये एक साथ क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में और कभी कभी छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है। जैसे कि सिर्फ इतना आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, इतना आ जाएगा। और ये सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि और व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच में डिफरेंस बताना होगा। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है और इनके साथ में भी आ सकता है। ठीक है। तो इतना आप प्रिपेयर कर लेना, ये 100% आपका किसी न किसी तरीके से जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो शॉर्ट में पूछा जाए या फिर अलग तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है। या फिर कोई स्टेटमेंट देकर के पूछा जाए, लेकिन पूछा इसी तरीके से जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेते हो तो जरूर आप उसमें कुछ न कुछ लिख पाओगे। अगला ये जो क्वेश्चन है आपका, एक ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय क्या है, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या है। कुछ लोग कहते हैं इसका विषय जो है व्यक्ति है और कुछ लोग कहते हैं कि इसका विषय जो है स्टेट है। तो इसमें काफी मतभेद है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय व्यक्ति है या स्टेट है। ठीक है। और या फिर दोनों है। ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना हो सकता है। और या फिर इस तरीके से विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊं जिसमें इन सारे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करा दूं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधि मान्य स्रोत, जो सोर्स हैं, जो कुछ रिकॉग्नाइज सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के, इनसे क्वेश्चन आपका एक जरूर आएगा। चाहे जैसे कि आप सभी को पता है इसके 5 सोर्स हैं जो रिकॉग्नाइज विधि मान्य सोर्स हैं। उनमें आपका ये रूढ़ी क्या है यानी कस्टम और आपका ट्रीटी यानी संधि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और ये आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें भी ये 5 पॉइंट डिस्कस करोगे। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जितने मैं बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस कभी कभी होता है कभी एक क्वेश्चन आता है तो दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये चीज होता है और कुछ नहीं। चौथा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि यानी इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के बीच में क्या संबंध है, इससे संबंधित कुछ 4-5 सिद्धांत हैं वो आपको बताने हैं। अब ये जैसे एक सिद्धांत आपका द्वैतात्मक और अद्वैतात्मक सिद्धांत है, ये शॉर्ट में अलग से भी पूछ लिया जाता है। और बाकी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में सारे सिद्धांतों को आपको लिखना होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, ये भी आप प्रिपेयर कर लेना अपना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो टॉपिक है मान्यता, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला इसका सिद्धांत से ही रिलेटेड हो गया कि मान्यता के 2 सिद्धांत है, एक निर्माणात्मक और एक घोषणात्मक सिद्धांत जिसको डिक्लेरेटिव थ्योरी बोलते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। और या फिर इसका एक क्वेश्चन और आ सकता है इस तरीके से कि तथ्यन मान्यता और विधिता मान्यता, 2 इसकी मान्यता है, यानी डी फैक्टो और डी जुरे रिकॉग्निशन। ये
शॉर्ट अगर होगा तो उसमें आपका अलग अलग डिफाइन करने के लिए आ सकता है। लॉन्ग में आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है कि इनके बीच में अंतर बताइए या ये क्या है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। और साथ में एक ये क्वेश्चन ऐड हो जाता है आपके एग्जाम में कि क्या मान्यता राजनीतिक कार्य है या राज्य के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मान्यता से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से थोड़ा एक और ऐड हो सकता है कि मान्यता के परिणाम क्या होते हैं, कि जब किसी एक स्टेट को बाकी सॉवरेन स्टेट के द्वारा मान्यता दे दी जाती है तब उसको क्या क्या फायदे होते हैं, तब उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है मान्यता से रिलेटेड। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। 6वां नंबर क्वेश्चन आपका, ये बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको हल्का सा इसको भी क्वेश्चन को देख लेना कि अंतरराष्ट्रीय विधि में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी टेरिटरीज होती हैं, लैंड, वाटर, स्काई। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य प्राप्त करने के मान्य तरीके कौन कौन से होते हैं, यानी राज्य क्षेत्र प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, गिरवी, पट्टा और कब्जे के द्वारा, और भी बहुत सारे जनमत, ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा एक स्टेट क्षेत्र को प्राप्त करता है। और इसके अलावा साथ में ये भी क्वेश्चन ऐड हो सकता है इसके साथ कि राज्य क्षेत्र को हानि किस तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है अंतरराष्ट्रीय विधि में समुद्र विधि का विकास बताइए। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सी। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। और समुद्र विधि में अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये समुद्र विधि से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, इसकी जगह पे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है समुद्र विधि में खुला समुद्र क्या होता है। आप इंटरनेशनल लॉ में जब समुद्र विधि को पढ़ोगे, लॉ ऑफ सी को पढ़ोगे, तो इसमें खुला समुद्र भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक समुद्र विधि से रिलेटेड आप क्वेश्चन तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है राज्य क्षेत्र की अधिकारिता क्या है, यानी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। एक स्टेट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है और राज्य क्षेत्र की अधिकारिता की सीमाएं कौन कौन सी हैं। और अगर ये नहीं आया तो ये आ सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन कि राजनयिक प्रतिनिधियों की परिभाषा दीजिए, यानी कुछ डिप्लोमेट जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। और राजनयिक को जो उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, जो उनको इम्यूनिटीज प्राप्त होती हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं, इनको आपको लिखना होगा। ये तो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डालिएगा। एक आपका क्वेश्चन ये भी है आश्रय क्या होता है और इसके प्रकार बताइए। आश्रय प्राप्त करने का क्या व्यक्ति का अधिकार होता है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। 10th नंबर जो क्वेश्चन है प्रत्यर्पण क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, यानी एक्स्ट्राडिक्शन ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या प्रत्यर्पण राज्य का विधिक कर्तव्य होता है। इन दोनों में आश्रय या प्रत्यर्पण में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है तो ये आ जाएगा प्रत्यर्पण और आश्रय में अंतर बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। और 11 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के शांतिपूर्वक तरीके बताइए। जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होते हैं उनको निपटाने के लिए दो तरीका होता है, एक शांतिपूर्वक तरीका होता है और एक आपका बलपूर्वक तरीका होता है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में हमारा यही है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के बलपूर्वक तरीके कौन कौन से होते हैं। ये तो हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब इन्हीं के अंदर जो इनके तरीके हैं, शांतिपूर्वक और बलपूर्वक जो तरीके हैं, इनसे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। जैसे हस्तक्षेप करना ये एक बलपूर्वक तरीका है, लेकिन हस्तक्षेप से रिलेटेड एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है। तो यहां से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो जैसे कि आपका 11 और 12 ये आपका 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब हम जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला आपका इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय विधि की परिभाषा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। अगला जो आपका दूसरा नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है, इसको स्पष्ट करना हो सकता है। ठीक है, और ये जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, इसके जगह पे आपका होगा इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन। ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब इसमें आप बता सकते हो ये स्टेटमेंट किसका है और इसका मीनिंग क्या है, और ठीक है इस तरीके से बता सकते हो। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन ये भी इसी का है,
जो आपके स्रोत हैं उनमें एक कस्टम यानी रूढ़ी भी है और संधि यानी ट्रीटी भी है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में रूढ़ी क्या है इसकी व्याख्या करिए, संधि क्या है इसकी व्याख्या करिए। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन उससे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही कि जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपके बहुत आ सकते हैं, लेकिन जितने मैंने बताए हैं अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपका मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक यही होंगे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बस बदल सकता है, थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है। लेकिन अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आप अपना पेपर अच्छा कर लोगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 6वें नंबर पे क्वेश्चन है। ये है अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय। अभी हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में बताया था कि आपका विषय से रिलेटेड आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय क्या है, राज्य है या व्यक्ति है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है। और दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच में जो हमने संबंध बताया था, आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है। तो उसी के दो सिद्धांत है, ये द्वैतात्मक सिद्धांत और अद्वैतात्मक सिद्धांत। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा के साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा लिखिए। और ये उसमें आपको ये भी बताना होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में सच में क्या ये विधि है, ये भी आपका एक साथ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान्यता से आप क्या समझते हैं, मान्यता के प्रकार बताइए। और विधिक मान्यता और तथ्यहीन मान्यता, यहाँ तथ्य मान्यता लिखा है, इसको तथ्यहीन मान्यता कर लेना। अब ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, अब वो लॉन्ग क्वेश्चन से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं। और अगला तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो प्रत्यर्पण से आप क्या समझते हैं, यानी एक्स्ट्राडिक्शन क्या है, प्रत्यर्पण की आवश्यक शर्तें क्या है, दोहरी आपराधिकता सिद्धांत क्या है। ये भी तीनों एक ही से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो हमारा है आश्रय क्या है। ठीक है, आश्रय और प्रत्यर्पण में अंतर क्या है, ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। हस्ताक्षेप, ये जो हमने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के जो बलपूर्वक तरीके पढ़े थे उसी का एक टॉपिक, उसका एक तरीका है हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो हस्तक्षेप से रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है राजनयिक अभिकर्ताओं की उन्मुक्तियां क्या हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या विशेषाधिकार हैं, क्या इनकी उन्मुक्तियां हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो राज्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी स्टेट टेरिटरी क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। प्रायदेशिक आश्रय, ये आपका कई बार आपके एग्जाम में आया है, प्रायदेशिक आश्रय क्या होता है। ठीक है, तो आश्रय वाला टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये छोटे छोटे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये भी आपके कवर हो जाएंगे। और ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये आपका लॉ ऑफ सी से रिलेटेड है, जो समुद्रिक विधि है उसी में आपका एक आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र या लॉ ऑफ सी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, अगर डायग्राम वगैरह बना लेना तो बहुत अच्छी बात है, इससे एक एग्जामिनर के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गैर राज्य इकाइयां क्या है, यानी नॉन स्टेट एंटिटीज क्या है। ये भी आपका कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन आया है राज्य की अधिकारिता को स्पष्ट करना है, यानी स्टेट की जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो क्या है उसको आपको लिखना होगा। राज्य प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया था आपको, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप जितने मैंने बताए हैं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन शॉर्ट में ही आपका आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के बलपूर्वक तरीके क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तटस्थता क्या होता है, ये आपका वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन युद्ध से रिलेटेड है, आपका एग्जाम में आ भी सकता है। युद्ध और आतंकवाद से भी रिलेटेड कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा। क्या मान्यता राजनीतिक कार्य है, ये एक आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये लास्ट में मैंने 2 मैगजीम बताई हैं, पैक्टा सर्वेंडा और एक्स एको एट बोनो। इन मैगजीम को भी आप पढ़ लेना, शायद अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आप इनको कर पाओ, अगर नहीं भी आएगा तो आप अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखना उसमें मैगजीम वगैरह का यूज करेंगे आप तो भी उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैम इसका आंसर भी अगर बता देती तो ज़्यादा सही होता। बच्चों मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगला जो वीडियो लेके आऊँ तो इसी क्वेश्चंस के आंसर में उसमें डिस्कस करा दूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ा दूँ, बता दूँ, बस थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिल पाता है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका इंटरनेशनल लॉ का मैं पेपर अच्छे से करवाऊँ। ओके,
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर जानकारी देना, और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि एग्जाम से पहले वो भी थोड़ा अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ठीक है, जल्दी से मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगला वीडियो भी लेके आ पाऊँ, और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।